मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। यह वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाली है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक की एरिया होता है जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जैसे बैंक, हेज फंड अपने लार्ज ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। यह जोन मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब भी प्राइस दोबारा इस जोन में वापस आता है तो मार्केट के बुलिश या बेरिश होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब मार्केट में लार्ज बाय ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। जब मार्केट स्विंग बनाते हुए अप ट्रेंड में होता है तो लास्ट बेरिश कैंडल ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। जब प्राइस वापस इस बेरिश कैंडल के एरिया में आता है तो बायर फिर से एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस वापस से बुलिश मूव करती है। सेकंड, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब मार्केट में लार्ज सेल ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। जब प्राइस स्विंग बनाते हुए डाउन ट्रेंड में होता है तो लास्ट बुलिश कैंडल ही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। जब भी प्राइस दोबारा इस बुलिश कैंडल के जोन में टेस्ट करता है तो सेलर फिर से एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस डाउन मूव करता है। अब हमने देख लिया कि ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, लिक्विडिटी स्वीप। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को तोड़ता है जहां लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं तो उसे कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने वहां से लिक्विडिटी कलेक्ट की है और उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को तोड़े बिना ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। सेकंड, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। एक रियल ऑर्डर ब्लॉक के बाद आता है स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, जिसमें एक गैप क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। अगर 3 कैंडल के स्ट्रक्चर में फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप होती है तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद प्राइस का मूव स्लो या साइडवेज होता है और कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट या गैप नहीं दिख रहा तो वहाँ इम्बैलेंस नहीं है और ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। थर्ड, अनमिटिगेटेड। अगर ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस पहली बार रिट्रेस करता है तो वो एक फ्रेश या अनमिटिगेटेड होता है और ऐसे ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर प्राइस पहले से ही उस ऑर्डर ब्लॉक जोन को एक से ज्यादा बार टेस्ट कर चुका है तो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो चुका है। इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो चुका है और वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने के चांसेस कम होते हैं। इसी वजह से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को हम इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फोर्थ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट में प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है तो उसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यू होना और चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल होना। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाद सिर्फ रेंज में फंसा रहता है या फिर कोई क्लियर हायर हाई या हायर लो ब्रेक नहीं होता तो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना। आपने अभी देखा कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए 4 रूल का फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, अनमिटिगेटेड जोन और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब हम स्ट्रेटेजी देखते हैं। स्ट्रेटेजी सिंपल है, हमें 2 टाइम फ्रेम यूज करने हैं। फर्स्ट, हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में हम मार्केट डायरेक्शन और ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, लोअर टाइम फ्रेम, जिसमें हम कंफर्मेशन और एंट्री प्लान करेंगे। मार्केट डायरेक्शन जैसे कि मार्केट डाउन है या अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे, जो मोस्टली लास्ट बेरिश कैंडल होती है बिफोर द अप मूव। हम ये भी कंफर्म कर लेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक हम देख रहे हैं वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। उसके बाद हमें वेट करना है कि प्राइस वापस से उस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आए। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आता है तो हमें इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर जाना है कंफर्मेशन के लिए। लोअर टाइम फ्रेम पे हमें वेट करना है कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आए।
जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है, हम यहाँ ट्रेंड के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करनी है। आपको ये याद रखना है कि एंट्री का जो टाइम फ्रेम होगा वो हमेशा एनालाइज टाइम फ्रेम से मिनिमम 2x लोअर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एनालाइज 4 आवर चार्ट पे कर रहे हो तो एंट्री के लिए आप 15 मिनट चार्ट यूज करोगे। आप एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अब हम चार्ट देखते हैं। यह है बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट, हमारा हायर टाइम फ्रेम। मार्केट में क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, जहां मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अपसाइड मूव कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं। उसके लिए हमें अप्लाई करने हैं 4 रूल: लिक्विडिटी स्विप, फेयर वैल्यू गैप, अनमिटिगेटेड जोन और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ये सब कंडीशन मैच हो रहे हैं तो यह जोन बन गया हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब हम सिर्फ वेट करेंगे प्राइस के वापस इस जोन में टच करने का। अब हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट चार्ट पे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन और एंट्री के लिए। 50 मिनट चार्ट पे अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें यहाँ वेट करना है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब कोई स्विंग ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड खत्म और मार्केट अपसाइड जा सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो बुलिश मूव आया है उसके अंदर हम न्यू ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे। एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन के थोड़ा नीचे और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसमें हम हाफ पोजीशन क्लोज करेंगे। सेकंड टारगेट होगा या तो स्ट्रक्चर तक या हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अगर मार्केट अपसाइड कंटिन्यू करता है और आपको और एंट्री लेना है तो आप नए ऑर्डर ब्लॉक पे और एंट्री ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ एंट्री कर सकते हो लेकिन लो रिस्क के साथ। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप फर्स्ट ट्रेड 2% रिस्क के साथ लो, सेकंड और थर्ड 1% पर ट्रेड। यह है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। यहाँ हम हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट यूज करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट। आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है जिसमें इम्बैलेंस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। अब हम यहाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में टच करता है तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन मिल सके। यहाँ ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब हम रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। एंट्री हमारी ऑर्डर ब्लॉक पे होगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और टारगेट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर तक। अगर प्राइस ने फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो आप और ट्रेड प्लेस कर सकते हो लेकिन कम रिस्क के साथ। गाइज, इस स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं है। आपको इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होगा, अलग अलग स्टॉक और करेंसी पेयर पे ट्राई करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।